ये लड़कियां पागल कैसे हो सकती, इतनी पागल कैसे हो सकती हैं। अदालत के अंदर केस आए दिन केस लगा होता है जनाब। लड़की खड़ी है, लड़की के बाप ने केस किया, मेरी बच्ची को अगवा कर लिया गया, शरीफ आदमी बूढ़ा सा खड़ा होता है, साथ माँ जी खड़े हैं, तो मेरी बच्ची को अगवा कर लिया। एसएचओ ने पकड़ा बच्ची को, साथ वो उसका जो आशना है उसके साथ प्रोड्यूस कर दिए, अदालत के अंदर खड़े हैं। अदालत के अंदर वो बच्ची पेश होकर कहती है जी मैंने अपनी मर्जी से निकाह किया, मुझे तो किसी ने अगवा नहीं किया, इससे मैंने, क्या नाम है इसका, जी इसका नाम खाबर है। अच्छा खाबर से किया है, खाबर ओए क्या करता है, कितना पढ़ा है, इसने 8वीं जमात पास है। अच्छा आप क्या करती हो, जी मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। वो सारे खाबर की, यकीन करो शक्ल देख के ना तो बंदे सारे, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन अजीबो गरीब सा, जैसे चूहा सा, बड़ा अजीब सा। तो वो सारी अदालत हंस रही है, जज भी कहता है ये क्या है बच्ची, तुमने क्या देखा है, क्या किया है, ओए खाबर तुम बड़े तेज हो, ये क्या, कुछ जोड़ बनता ही नहीं है किसी तरह से भी, औरत अंधी हो गई। खाबर है, बदमाश है भाई, तो कैसे इनके पास क्या टोटका होता है, क्या इनके पास फार्मूला होता है। आउट ऑफ कंट्री बैरून मुल्क से लड़कियों को ट्रैप कर लेते हैं, वो लड़कियां पागलों की तरह, फिर कहें तो कहें और औरतों को पागल कह दिया, ना ना ना, औरतें तो बड़ी सियानी होती, तो ये हरकत करने वाली, जिसके लिए अपने बाप को छोड़ रही हो, अपनी माँ को छोड़ रही हो, मिट्टी डाल रही हो बाप के सर में, एटलीस्ट उसकी कोई जाहिर तो देख लिया करो, एटलीस्ट उसका कोई कुछ लेवल तो देखो ना, कि कहाँ कीचड़ के अंदर तो ना बंदा बिल्कुल ही गिर जाए, कि बिल्कुल ही वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो खूबसूरत भी नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड भी चंगड़ों वाला था उसका, तो ये पागलों की तरह उसके हुआ। पता क्या है, एक फिल्म थी, औरत जो है ना, औरत छोड़े मर्द भी, ये कमजोरी होती है कि कोई बंदा आपकी तारीफ कर दे ना तो आपको अच्छा लगता है। दुनिया के अंदर कौन सा बंदा है उसकी तारीफ करें और उसको अच्छा ना लगे, तारीफ की जाए तो बंदे को अच्छी लगती है, औरत को तो बहुत ही अच्छी लगती है। दो चीजें मैं अर्ज करूंगा। एक चीज कि औरत की जब तारीफ की जाती है ना तो उसे बड़ा अच्छा लगता है। एक फिल्म थी, इंडियन फिल्म थी, इसका नाम था द डिजिटल थीफ, इसको देखिएगा 2020 के अंदर गालिबन ये। तो द डिजिटल थीफ जो था, तो इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से थी कि औरत है जनाब, बिल्कुल नॉर्मल, बड़ी अच्छी औरत थी, अपने हस्बैंड के साथ वो रह रही है जनाब, बड़े आराम से रह रही है। हस्बैंड जैसे नॉर्मल रूटीन होती है, मसरूफ़ है, हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ, खाना खाऊंगा, जाऊँगा आऊँगा, अपनी मसरूफियात थी उसकी, आता है जाता है, लाइफ गुजर रही। अब औरत होती है तारीफ़ों की, इन चीज़ों की भूखी। सोशल मीडिया पे किसी बंदे ने, वो खबर टाइप था, उसने क्या सोशल मीडिया पे, औरत का अकाउंट है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, उसने लेके रिसर्च शुरू कर दी, इसको क्या लाइक करती है, क्या लाइक्स किए, क्या ये वो, उसका रिसर्च शुरू की, बड़े ये टेक्निकल होते हैं, करके तो उस पर कमेंट शुरू किए, अच्छा ये कौन है, बड़ा अच्छा कमेंट किया, वाह। फिर उससे रब्ता थोड़ा थोड़ा शुरू किया, उसको अप्रिशिएट करना शुरू किया, आप तो बहुत आला हैं आप, वाह वाह, आपकी तो एक झलक देख ले तो बंदा हैरान रह जाता है, आप तो क्या चीज़ है। औरत के दिमाग में अब ये बात आती है कि बंदा मेरा नहीं कहता मुझे कुछ भी, और ये असल तो हकदार मैं इन चीज़ों की जो ये खबर साहब कह रहे हैं। तो औरत जनाब ट्रैप थोड़ा थोड़ा होना है, उसको कुछ छोटा मोटा गिफ्ट भेज दिया, औरत और सामानों पे, ओ हेलो जानू पानी पिया है आपने, वो बंदा पानी की इतनी केयर मेरी करता है, नाश्ता किया हुआ है ना, थकी हुई तो नहीं हो ना, जुबानियाँ करना है ना, कौन सा आके उसने प्रेस करना है इसे। अब औरत के दिमाग, बुद्धू दिमाग के अंदर ये चीज़ें हैं, अरे इतना केयरिंग, इतना केयरिंग। अब वो कर रहा है ट्रैप, उसके पीछे चल रही है, इसका प्रॉपर्टी इसके नाम पे कितनी है, इसके अब्बा जी ने लगाई, उसके दिमाग में चल रही है कि ये एजुकेटेड कितनी है, जॉब कौन सी कर रही है, तो इसके ज़रिए ब्लैकमेलिंग करके इससे कितना पैसा निकलवा सकता हूँ, बदनामी के डर से ये कितना, इसका शोहर, इसका बाप कितना दे सकता है, उसके लिए वो बेचारा पापड़ बेल रहा है, बड़ी मेहनत कर, जी ताबेदार कोई बात नहीं, सो जाओ जल्दी उठना। तो इस तरह बच्ची यूरोप से चल के तो वो इधर पहुंच गई है, खावर टाइप बंदा था, उसने जनाब वो ट्रैप कर लिया, तारीफें की, पुल बांधे, वो चंगड़ टाइप लोग थे, उनके पास आ गए। अब्बा जी उसके यूरोप से बच्ची को लेने पीछे दर बदर फिर रहे हैं, बच्ची आगे आगे, वो निकाह किया हुआ है, अपनी मर्जी से किया है, ये ढूंढता फिरता है, वो भाग जाते हैं आगे। तो ये चोर सिपाही का खेल खेला जा रहा है, मालूम नहीं ये खुशामद की हकीकत। किसी ने बड़ा सही कहा था, ये शेर है,
मालूम नहीं ये खुशामद की हकीकत, कह दे उल्लू को अगर कोई रात का शहबाज। कि खुश फहमी में नहीं पढ़ना चाहिए, बिलखुसूस हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को खुश फहमी में नहीं पढ़ जाना चाहिए। जितना खैर ख्वाह तुम्हारी माँ और तुम्हारा बाप है, ये नौसरबाज हो सकते हैं सोशल मीडिया पे अप्रिसिएशन करने वाले, वाह जानू पानी पी लो, ये अच्छा, तो ख्वाबों में ख्यालों में आपको घुमाते फिराते हैं ना, जो आपको अप्रिशिएट कर, आप उनसे कंपैरिजन कर बैठती हो। बाप के मुकाबले में खड़ी होके आप कहती हो मैंने इससे कोर्ट मैरिज किया, मैं जनाब मर्जी से बाप के साथ नहीं मिलना चाहती। तो दिमाग के अंदर तूड़ी भरी हुई है तो नहीं भरी होनी चाहिए। अगर कोई आपको अप्रिसिएशन देता है ना, शुरू में अप्रिसिएशन ट्रैप करने के लिए होती है, ट्रैप कर लिया उसके बाद बर्बाद करके आपको फिर वो जो गालियां देता है ना, उनका भी एक अलग ही लेवल होता है। तो इसलिए ट्रैप नहीं होना, कभी ज़िंदगी में ट्रैप नहीं होना। ये मूवी देख लेना, ये जो द डिजिटल थीफ, समझ लग जाएगी कि कैसे आहिस्ता 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 बंदा जो ना पागल बन जाता है, उसे समझ ही नहीं आती, रहा ही नहीं जाता, बेताब हो जाता है, पता ही उसके बगैर नींद नहीं आती जब तक वो मीठी मीठी बातें ना सुनाए। तो इस तरह बेटियां बर्बाद होती हैं। पेरेंट्स की सर में वो बाप छुपते फिरते हैं, कहते हैं कार्रवाई भी करनी है लेकिन ज़्यादा मशहूरी ना हो, लोग इंसल्ट बड़ी होगी, लोग कहेंगे इसकी बेटी, ओए ये है जिसकी बेटी भाग गई थी, जिसकी बेटी का फलां के साथ चक्कर था। तो बेटियों होश के नाखन लो। तो कभी भी ट्रैप नहीं होना, बंदे के पुत्र वाले काम करो ना, करने वाले काम करो, अच्छे अच्छे काम करो, जो मुकद्दर में इंशाल्लाह अच्छा रिश्ता होगा। और पेरेंट्स से मेरी दरख्वास्त है कि जब भी बेटियों की शादी करें उनकी राय लें, उनकी पसंद के साथ कोशिश करके, तो उनका भी एक हक होता है, उन्होंने निकाह करना है, उन्होंने लाइफ गुजारनी, उनकी मर्ज़ी को शामिल किया करें।